हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में गोलीय दर्पण के बारे में बताया, मैंने गोलीय दर्पण के बारे में, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया अवतल दर्पण और दूसरा क्या था हमारा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसे मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताई थी मैंने आपको। तो चलिए एक बार फिर से मैं उसका रिवीजन कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहला क्या था ध्रुव, जिसे हम पीछे प्रदर्शित करते थे। अब यहाँ पर ध्रुव किसे कहते थे हम, कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को पी कहते हैं या ध्रुव कहते हैं, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे पी ये हो गया यहाँ पर, और इसका मध्य बिंदु ये हो गया। ये कौन सा दर्पण है हमारा, उत्तल दर्पण है। और ये कौन सा दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल उत्तल दोनों को मिलाकर हम गोलीय दर्पण कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चलिए, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था अब वक्रता केंद्र आता है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस कटे हुए गोले का भाग होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई अब परावर्तक पृष्ठ ये है और ये इस गोले का भाग है, इस गोले का भाग है। तो इस गोले की जो त्रिज्या होगी वो क्या कहलाएगी, हमारा गोले का केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र कहलाएगा। यहाँ पर वक्रता केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गया अवतल दर्पण के लिए। अगर हम उत्तल दर्पण के लिए देखें तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ और इसके अंदर की ओर दबे हुए पृष्ठ पर कलई की गई हो, और ये इस गोले का भाग है। अब जो इस गोले का जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र। और इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या आ गया है हमारा। अब यहाँ पर देखिए, इसे मान लीजिए अवतल दर्पण अगर हम बना दें तो इसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई है। अब गोलीय पृष्ठ का परावर्तक पृष्ठ जिस कटे हुए गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ये तो हो गया अवतल दर्पण के लिए। अगर हम उत्तल दर्पण के लिए ले क्या होगा कि उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस कटे हुए गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगा, हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। इसका हो जाएगा उत्तल और अवतल दोनों के लिए मैंने आपको समझाया कि वक्रता त्रिज्या किससे कहते हैं, और इसे स्मॉल आर या कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे मुख्य अक्ष की बात आती है तो ये हो जाएगा अवतल, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र और ये ध्रुव। मतलब वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, हम मुख्य अक्ष कहेंगे। अगर अवतल की बात की जाए, मतलब उत्तल की बात की जाए, तो इसका ध्रुव पी यहाँ पे हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी यहाँ पे हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष। क्लियर हो गया। चलिए, आज से हमारी जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो नया टॉपिक है आपके लिए बिल्कुल। अब अगला हमारा नया टॉपिक है अविलंब। अब मान लीजिए कोई ये गोली दर्पण है अवतल, और ये क्या हमारा मुख्य अक्ष है जो कि सी और पी को मिलाते हुए जा रहा है। अब यहाँ पर अभिलंब को कैसे परिभाषित करेंगे कि वक्रता, मतलब किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु को, मान लीजिए यही बिंदु ले लेते हैं, तो इसको अगर हम वक्रता केंद्र से मिला दें, इसको अगर हम वक्रता केंद्र से मिला दें तो क्या हो जाएगा, ये अभिलंब लंब हो जाएगा। ठीक है, मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर अभिलंब होती है। क्या कहेंगे हम, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु को, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने पर वह उस बिंदु पर लंब होता है।
उस बिंदु पर जिस बिंदु से वक्रता किरण को मिलाया जाता है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है मुख्य फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस। पहले हम अवतल दर्पण के लिए देखेंगे कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं मुख्य फोकस किसे कहते हैं। कि यदि हम प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराएं, यदि हम प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करवाएं तो वह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से ही होकर गुजरती है। अगर हम यहाँ से भी करा दें तो भी ये यहीं जाएगी, यहाँ से करा दे आपतित तो ये यहाँ से जाएगी। मतलब क्या कहेंगे हम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, इसी बिंदु पर तो मिल रही हैं, इसी बिंदु पर तो मिल रही हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। इसे हम इस कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं मुख्य फोकस को। क्लियर हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। हो गया। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गई अवतल के लिए। ठीक, हम देखेंगे उत्तल के लिए मुख्य फोकस क्या होता है। चलिए अब उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं। यदि हम प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर पुनः आपतित करवाएं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करवाते हैं तो यह परावर्तन के पश्चात, लेंस के परावर्तन के पश्चात ऐसे परावर्तित हो जाएंगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि दूसरे पृष्ठ पर कलई किया गया है, इसलिए प्रकाश किरण आर पार नहीं जा पाएंगी, ये इनका परावर्तन यहीं पे हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन किरणों को पीछे बढ़ाते हैं, इन किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाएं, ये अगर हम पीछे बढ़ाते हैं इनको, तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं यहीं पर, तो इसी बिंदु को क्या कहेंगे, हम मुख्य फोकस कहेंगे। कि हम इसमें क्या लिखेंगे बता रहा हूँ मैं आपको कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई, इसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसी बिंदु से तो आती हुई प्रतीत हो रही है, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, हम मुख्य फोकस कहेंगे। उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया कि अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस क्या होता है और उत्तल दर्पण के लिए फोकस क्या होता है। हो गया। चलिए हम देखते हैं, या फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरा। अवतल दर्पण में क्या था हमारा कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहेंगे, हम मुख्य फोकस। जबकि अवतल के लिए क्या होता है, अवतल के लिए क्या होगा हमारा, यहाँ पर इसकी दूसरी ओर कलई किया गया है। अब इसके समांतर जब आपतित होंगी, समांतर जब प्रकाश किरणें आपतित होंगी तो किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। देखिए, चूंकि नई लाइन से लिख लीजिए, चूंकि अवतल के लिए, चूंकि अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए प्रकाश की किरणें, अवतल दर्पण के लिए प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस पर, चूंकि अवतल दर्पण के लिए प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी,
पर वास्तव में मिलती हैं, अतः अवतल दर्पण की फोकस वास्तविक होता है। वास्तविक होता है। हो गया यहाँ पर। मैंने क्या बताया कि चूंकि अवतल दर्पण के लिए प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस पर वास्तव में मिलती है, अतः अवतल दर्पण की फोकस वास्तविक होती है। हो गया। आगे लिखिए, जबकि उत्तल दर्पण के लिए प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। या फिर से बोल रहा हूं मैं, जबकि उत्तल दर्पण के लिए प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, अतः उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। फोकस माने क्या, यफ, आभासी होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब मैं चित्र में आपको बताया था, यहाँ पर आप चित्र में देखिए कि ये अवतल दर्पण है हमारा और ये हमारा उत्तल दर्पण में। अब देखिए, अवतल दर्पण जो परावर्तित किरणें हैं वो वास्तव में मिल रही हैं। जो परावर्तित किरणें हैं वो वास्तव में मिल रही हैं, अतः इसका फोकस क्या हुआ, वास्तविक हुआ। जबकि यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए ये उत्तल दर्पण का फोकस क्या हो गया, आभासी हो गया। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं, चलिए बताता हूँ मैं आपको। कि मान लीजिए कोई ये परावर्तक पृष्ठ है और ये बिंदु क्या है, P है, ये क्या है, F है, और ये क्या है, C है। अब यहाँ पे फोकस दूरी क्या करेंगे कि ध्रुव P तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव P तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम फोकस दूरी कहेंगे। क्लियर हो गया। उसी प्रकार क्या होगा हमारे अवतल दर्पण में होगा, वो मतलब उत्तल दर्पण में होगा कि ये P हो गया, ये F हो गया और यहाँ पे C हो गया। अब इसके बीच की दूरी मतलब ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, हम दर्पण की फोकस दूरी कहेंगे। क्लियर हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।